हेलो दोस्तों, स्पीकिंग अलोन से मैं हूं अली और आज की वीडियो के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। इसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले मार्वल स्टूडियोज वालों ने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लॉन्च की जिसके अंदर उन्होंने 2025 के अंदर आने वाले उनके टीवी और एनिमेटेड शोज की लिस्ट को जारी किया, जिनके अंदर 8 प्रोजेक्ट्स हैं और देखने में बहुत एक्साइटेड हैं टू बी ऑनेस्ट। और मूवीज के बारे में वो पहले भी बता चुके हैं, अगले साल उनकी 3 मूवीज आएंगी। लेकिन टीवी शोज की बात करें तो उनके अंदर डेयरडेविल बोर्न अगेन, आयरन हार्ट, वंडर मैन है। और एनिमेटेड शोज की बात करें तो उसके अंदर व्हाट इफ का सीजन 3, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, आइस ऑफ वकांडा और मार्वल जो ज़ॉम्बीज है। और मैं इन सब के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली डेयरडेविल बोर्न अगेन। जिन्होंने नेटफ्लिक्स पे देखा है उनको पता ही है वो कितना क्लासिक शो था। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में सबसे पहले हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में बताया गया। हमने वो थिएटर के अंदर मूवी देख ली थी और वो मूवी हाईएस्ट ग्रोसिंग R-rated मूवी का रिकॉर्ड बना चुकी है। मूवी ने अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन का कलेक्शन किया, जो कि बहुत बड़ा है। तो मूवी 12 नवंबर को डिजिटली रिलीज हो जाएगी HD 4K के अंदर, तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। अगला हमारा है व्हाट इफ का सीजन 3, जो कि 22 दिसंबर 2024 इसी साल रिलीज होगा। इसके अंदर हमें जैसे पता है पहले 2 सीजन की तरह अल्टरनेट एक रियलिटी होगी जिसके अंदर हमें डिफरेंट सिनेरियोस दिखाए जाएंगे और काफी अच्छे रहेंगे। आई होप के अच्छा रहे। पिछले 2 सीजन भी काफी अच्छे गए हैं। जो हमें क्लिप दिखाई गई है उसके अंदर हम निक फ्यूरी को स्क्रल्स के साथ देखते हैं कि वो अर्थ के ऊपर आते हैं। इसके अलावा एस्केडियंस को देखते हैं कि वो बैटल कर रहे हैं और मे बी वो अगेंस्ट है आयरन मैन के एक सूट पहनी हुई, जिसके बाद बहुत बड़ी एक शील्ड भी होती है कैप्टन कार्टर के साथ। इसके बाद अगला हमें क्लिप दिखाया गया जो कि बहुत छोटा था, कोई 5-6 सेकंड का, जिसके अंदर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो कि जनवरी को रिलीज होगा 29 जनवरी 2025 में। और इसके बारे में बात करें तो पहले कहा जा रहा था कि जो हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो सिविल वॉर से पहले किस तरह वो स्पाइडरमैन बना उसकी स्टोरी होगी। लेकिन अब रूमर्स की मानी जाए तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी होगी, एक रीबूटेड स्टोरी होगी जिसका कोई भी मेन MCU की टाइमलाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। आई होप की कनेक्शन हो कि वो हमें बैक स्टोरी दिखाई जाए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की। लेट्स सी क्या होता है उसके अंदर। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट आने वाला है वो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो है डेयरडेविल बोर्न अगेन, जो कि 4 मार्च को आएगा। सीजन के अंदर पहले तो 18 एपिसोड होने वाले थे जब उसको इनिशियली सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर अनाउंस किया गया था, लेकिन अब जाकर उसको 2 सीजन के अंदर स्प्लिट कर दिया गया है, जिसके अंदर पहले सीजन में 9 एपिसोड्स होंगे और 4 मार्च को आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। और ये ऑफिशियली R-rated होगा। और जितनी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर टीम थी वो आ रही है डिज्नी के ऊपर भी उस पूरे शो को प्रोड्यूस करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शो के अंदर हम देखेंगे चार्ली कॉक्स को एज मैड मर्डॉक, हमारे डेयरडेविल, फिर विंसेंट डिनोफ्रियो जो कि किंग पिन के रोल के अंदर वापस आ रहे हैं, द आइकॉनिक पर्सन, जॉन बंथाल, पनिशर। और इसके अलावा हम बुलजाई को एक नए सूट के अंदर देखेंगे। नेटफ्लिक्स के ऊपर हमने उनको देखा था और क्या कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और इसके अलावा वेनेसा, कैन पेज, फॉगी और ये सारे कैरेक्टर्स भी रिटर्न कर रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज के अंदर। इसके अलावा हमने जो क्लिप दिखाई गई है उसके एंड के ऊपर हमने यूसुफ खान को भी देखा था, जो कि कमाला खान के फादर होते हैं। कॉमिक बुक के अंदर हमने कमाला यानी कि मिस मार्वल और डेयरडेविल को आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखा है और काफी अच्छी केमिस्ट्री होती है उनकी कॉमिक बुक के अंदर। इवन दो डेयरडेविल की स्पाइडरमैन के साथ भी काफी अच्छी केमिस्ट्री होती है। तो वही होप तो कि हमें कमाला खान भी दिखे किसी अच्छे रोल में दिखे, क्योंकि मिस मार्वल एक ओके शो था, कोई इतना खास नहीं था, लेकिन आई होप कि डेयरडेविल के अंदर अगर वो आए तो अच्छे तरीके से आए। स्टोरी की बात करें तो हमें एज पर नो हमने एको की एंडिंग के अंदर देखा था। अगर आपने वो शो नहीं भी देखा तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाई, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो एको के एंड के ऊपर हमने देखा था जो किंग पिन होता है वो सोच जाता है कि वो वापस न्यूयॉर्क जाएगा और पॉलिटिक्स के अंदर शामिल होगा और एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए लड़ेगा। और हम जो हमें क्लिप दिखाई गई है उसके अंदर भी देख सकते हैं बिल्कुल इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा है। बाकी जो हमें क्लिप्स दिखाई गई है उसके ऊपर बात करें तो डेयरडेविल काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्शन कर रहा है। उसके बाद जो उसकी स्टिक है वो काफी दूर आके लग रही है, जैसे हमने कॉमिक बुक्स के अंदर देखा हुआ है, तो वो काफी अच्छी लग रही है। उसकी फाइटिंग सीन काफी अच्छे हैं। बोलेगा जो सूट है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी कन्विंसिंग था। और विंसेंट डिनोफ्रियो का जो कैरेक्टर है किंग पिन वो मुझे हल्का सा पतला लग रहा है, पता नहीं क्यों। नेटफ्लिक्स वाले शो के अंदर वो हल्का सा बल्कि था, लेकिन वो पतला लग रहा है। मे भी मुझे गलती लग रही है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लग रहा है उसे देख के। अगले शो की बात करें तो वो है आयरन हार्ट, जो कि 24 जून 2025 में रिलीज होगा। आयरन हार्ट को हमने पहली बार देखा था वकांडा फॉरएवर के अंदर। तो उसके अंदर हमने एक बच्ची देखी थी रेनी विलियम्स, जो कि MIT के अंदर पढ़ती है और काफी इंटेलिजेंट होती है, जस्ट लाइक टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क एक अलग लेवल की चीज होगी, लेकिन आयरन हार्ट भी काफी इंटेलिजेंट होती है, जो कि अपने टेक की वजह से एक आयरन मैन का सूट बनाती है। और उसी सब को हम इस सीरीज के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। मे बी 6 एपिसोड्स होंगे इस सीरीज के अंदर। और यहाँ पर हम एंथनी रेमोस को देखेंगे एज अ विलन रेड हुड के अंदर, और जो कि मैजिक के ऊपर रिलाई करता है। और सीरीज के अंदर हम टेक और मैजिक का एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। और इतना एक्साइटेड नहीं हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। और एक और बात इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें मेफिस्टो दिखाया जाएगा, तो वही होप तो कि मेफिस्टो दिखाया जाए। अभी जो रिसेंटली मार्वल की सीरीज खत्म हुई है अगाथा ऑल अलोन, उसके अंदर तो मेफिस्टो का जिक्र किया गया, दिखाया नहीं गया लेकिन जिक्र किया गया। तो वही होप तो कि वहां पर भी आए तो उसकी एक्सपीरियंस हो अच्छी वाली, उसको रूल ना किया जाए लेकिन अच्छी वाली एक्सपीरियंस हो उसकी। अगला जो हमारा शो है वो एनिमेटेड है, जो कि है आइस ऑफ वकांडा, जो कि 6 अगस्त 2025 को रिलीज होगा। और मैं इसके लिए अब भी
बिट ऑफ एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है क्या है इसके अंदर। ये एक्चुअली में स्टोरी होगी वकांडा के पुराने डेज के ऊपर, जब नया नया हार्ट शेप हर्ब अर्थ के ऊपर आया था। तो जो वकांडा के रिच ट्राइब्स थे उन्होंने किस तरह अपने आप को उस हर्ब के साथ लिंक किया और जो उनकी ओरिजिन स्टोरी थी वो क्या थी, उसके अंदर क्या हुआ, उस सब के बारे में हम इस सीरीज में बताया जाएगा। और आई होप सो कि ये अच्छा हो। इसकी एनिमेशन ओके लग रही थी, कुछ इतनी खास नहीं थी लेकिन कन्विंसिंग थी, ठीक थी। इसके बाद अगला था हमारा मार्वल ज़ॉम्बीज का। इसके अंदर हमें बस एक क्लिप दिखाई गई जिसके अंदर हमने वकांडन सोल्जर ओकोए को देखा, वो जो कि एक ज़ॉम्बी अबोमिनेशन के साथ ही सब लोग ज़ॉम्बीज बने हुए थे। हमने वहाँ पर ब्लेड को देखा जो कि सब ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, ये ब्रोवा की झलक थी। और स्टीव रोजर्स को हमने एज भी देखा। और कमावा कॉमिक्स के अंदर काफी अच्छी सीरीज ये रह चुकी है, आई होप तो ये अच्छी रहे इस टाइम भी। फिर इसके बाद एक नया कैरेक्टर को हमने देखा और वो था वंडर मैन की सीरीज जो कि दिसंबर 2025 को आएगी। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, बस बता दिया दिसंबर 2025। और आई होप सो कि ये अच्छा हो। मैं इसके लिए हल्का सा एक्साइटेड हुआ क्योंकि जब मैंने इसकी रिसर्च की, इसको इंटरनेट पे पढ़ा क्या है, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये। तो इसके बारे में पहले आप बताऊं कि वंडर मैन एक ऐसा कैरेक्टर है कॉमिक बुक्स के अंदर जिसका असल नेम सीमन विंसन होता है, प्ले कर रहे हैं यहाँ अब्दुल मातिन 2। इसके अलावा हमने क्लिप्स के अंदर ट्रेवल साल्ट्रे को देखा। ट्रेवल साल्ट्रे को हमने आयरन मैन 3 के अंदर लास्ट टाइम देखा था, जो कि फेक मैंड्रिन की एक्टिंग कर रहा था। तो कॉमिक बुक्स के अंदर जो सेमन होता है वो हॉलीवुड के अंदर एक स्टंटमैन होता है जो कि मुख्तलिफ मूवीज के अंदर ट्राई भी कर रहा होता है एक्टिंग के लिए, लेकिन उसको स्टंटमैन का रोल मिलता रहता है। पहली बात तो इस कैरेक्टर को डेब्यू करा दिया जाएगा लाइव एक्शन के अंदर, डेड डेविल बोर्न अगेन के अंदर ही उसका लाइव डेब्यू हो जाएगा। लेकिन कॉमिक बुक के अंदर ही तो इनिशियली एज अ विलन दिखाया गया था, बाद में ये हीरो बन गया था। इसकी जो पावर्स है उसको देखें तो इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है, फाइटिंग स्किल अच्छी है इसकी, और इसको खाने पीने हवा की कुछ आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती। इसकी पावर्स आई हैं आयरन एनर्जी के साथ। और इसके अलावा ये इमोर्टल है, इनवर्टेबल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से है मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स के अंदर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो मैं बताऊंगा कि इस बंदे का जो ब्रेन पैटर्न है वो एक्चुअली में इस्तेमाल किया गया है विजन के दिमाग के पैटर्न के अंदर। कॉमिक बुक्स के अंदर जब विजन को क्रिएट किया गया था, जो उसके ब्रेन पैटर्न से, जो एक एक्चुअली में जाविद के ब्रेन पैटर्न से जो अंदर लगाया गया, लेकिन उसके ब्रेन पैटर्न के अंदर सेमन का भी ब्रेन पैटर्न इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से कभी कभार विजन और सेमन दोनों की जो मेमोरीज है वो आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर जाती हैं। और इसी वजह से वो दोनों आपस में एक तरह से ट्विंस भी हुए मेंटली, उनका माइंड कई बार आपस में स्विच कर जाता था कॉमिक बुक्स के अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्रिएट करता है वांडा, विजन और वंडर मैन के दरमियान एक लव ट्रायंगल को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है कॉमिक बुक्स के अंदर। इवन दो कि इन दोनों के दरमियान जो जब विजन मर जाता है तो वांडा चली जाती है वंडर मैन के पास, उनका लव अफेयर आता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा होता है विजन, और सारी स्टोरी चल रही होती है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ये। और आई होप सो इसके ऊपर कुछ किया जाए मेन यूनिवर्स के अंदर भी, मे बी वोंडा की कोई रेफरेंस आ जाए या कुछ हो जाए। आई होप सो कि जब सीक्वल वॉर्स आएगी इस कैरेक्टर को लेके आया जाए तो वोंडा को उसके सामने लाया जाए, कुछ हो इसका। इसके अलावा जो कॉमिक बुक्स के अंदर विजन क्वेस्ट था उसके अंदर भी वंडर मैन का बहुत बड़ा रोल था। जैसा कि हमने वंडा विजन के अंदर देखा था कि विजन को डिसमेंटल करके रखा होता है, तो कॉमिक बुक्स के अंदर भी वो डिसमेंटल होता है, लेकिन उसको जोड़ने का काम करता है वंडर मैन आके, वो अपने दिमाग के पैटर्न्स की मदद से विजन को दोबारा असेंबल करता है, जो कि बहुत बड़ी चीज थी कॉमिक बुक्स के अंदर, जो कि सीरीज में नहीं दिखाएगा वो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। तो अभी ये तो थे हमारे सारे 8 के 8 प्रोजेक्ट जो कि मार्वल वालों ने अभी अनाउंस किए, जो कि मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन की तरफ से। लेकिन जो मार्वल मूवीज है उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो मूवी कैंसल्ड हो चुकी हैं, जो डिले हो चुकी है, तो उसके अंदर ब्लेड जो कि कैंसिल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अब वो मिडनाइट सन्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मिडनाइट सन्स के अंदर ब्लेड भी आता है, तो आई होप तो वहां पर आएगा। इसके अलावा जो विजन क्वेस्ट की सीरीज थी उसके बारे में कहा जा रहा है, जो उसके एक्टर है पॉल बेल्टने, उन्होंने कहा है कि इस सीरीज की जो शूटिंग है वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी। बस सुनने में आ रहा है कि ये सीरीज बैटल वर्ल्ड के अंदर सेट होगी। बैटल वर्ल्ड एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक वर्ल्ड था जहां पर डॉक्टर डूम में सब लोगों को रखा हुआ था, तो वहां पर मूवी सेट हो सकती है। इसके अलावा जो शेंग-ची 2 है वो भी कैंसल्ड हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वो मल्टीवर्सल सागा के बाद आएगी। इसके बाद जो मूवीज की बात करें जो अगले साल आने वाली है मार्वल स्टूडियोज की, ये तो सीरीज और एनिमेटेड शोज की बात कर ली, तो 14 फरवरी को आएगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फिर 2 मई को थंडरबोल्ट्स, फिर आएगा 15 जुलाई को द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। और इस मूवी के अंदर हम फैंटास्टिक फोर की हमारी पूरी फैमिली को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहली अपीयरेंस होगी डॉक्टर डूम की, जो कि हमारे RDJ प्ले करेंगे, उसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद हमारे पास कोई भी मूवी की इन्फो नहीं है, उसके दरमियान भी मूवीज आएंगी लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं की गई। इसके बाद 2026 के ऊपर देखें तो वहाँ पर डूम्सडे आएगी 1 मई को, और फिर 7 मई 2027 को आएगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। उन दोनों मूवियों के लिए तो हर कोई एक्साइटेड होगा। एक मजे की बात
कि हमें स्पाइडरमैन 4 की भी डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद है 14 जुलाई की। और काफी तगड़ी न्यूज है क्योंकि 14 जुलाई को स्पाइडरमैन 4 आएगी और इसी मंथ क्रिस्टोफर नोलन की भी मूवी आ रही है जो कि टॉम हॉलैंड के साथ ही है और साथ में मैट डेमन होंगे, जो कि वैम्पायर्स के ऊपर होगी और ये मूवी 17 जुलाई को है। अब खुद सोचिए कि टॉम हॉलैंड का जो कैरियर कितना बूस्ट कर चुका है कि वो पहले 17 जुलाई को क्रिस्टोफर नोलन के साथ आ रहा है एज अ वैम्पायर और उसी महीने एक हफ्ते बाद जाके वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर आ रहा है। और ये काफी बड़ी चीज है टॉम हॉलैंड के लिए। उसने काफी कम टाइम के अंदर अपने कैरियर को काफी ज्यादा बूस्ट किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला आएगा IMAX स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर जो IMAX स्क्रीन होती हैं वो क्रिस्टोफर नोलन के लिए वैसे ही रिजर्व कर दी जाती हैं जब उसकी मूवी आती है। तो मार्वल वाले हैं उनको स्पाइडरमैन के लिए जो स्क्रीन होंगी वो कम मिलेंगी, जिसकी वजह से उनको कम कलेक्शन होने के चांसेस हैं, जो कि बाबर हामिर के साथ भी हुआ था। और मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निंग पार्ट 1 आई थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा क्लैश हुआ कि वो मूवी ही फ्लॉप होगी इन दोनों मूवीज की वजह से। और इसके अलावा बाकी मूवीज की बात करें जो कि 2026 में आएगी, तो उसके अंदर द बैटमैन का दूसरा पार्ट है जो कि 2 अक्टूबर को आएगा और काफी अच्छा रहेगा। 2025 और 26 का साल सुपर हीरो जॉनरा के लिए बहुत अच्छा है और आई होप सो के और भी अच्छा रहे। इसके बाद 2027 के अंदर तो एक मूवी अनाउंस है, लेकिन 2028 के लिए भी मार्वल वालों ने अपनी स्लेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि 3 मूवीज हैं। उनके टाइटल अनाउंस नहीं किए लेकिन डेट्स अनाउंस की है। इसके अंदर सबसे पहले 18 फरवरी 2028 को एक मूवी है, फिर 5 मई 2028 को एक मूवी है, 10 नवंबर 2028 को एक मूवी है और इन तीनों में से कोई एक मूवी एक्समैन की मूवी हो सकती है, क्योंकि अगला जो सागा है वो म्यूटेंट सागा है। और बाकी जो 2 मूवीज होती हैं उनमें से मे भी कोई एक ब्लेड की मूवी आ जाए और या शैंग-ची 2 आ जाए। पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूँ जो भी हमारा अगला जॉनरा आने वाला है मूवीज या फिर टीवी शोज एनिमेटेड चीजों के लिए। तो हाँ, अभी के लिए यह सारी अपडेट थी। आई होप सो आप कंप्लीटली अपडेटेड हो चुके होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करना, कमेंट के अंदर जितनी भी मूवीज के बारे में बताया, सीरीज के बारे में बताया, आप किसके लिए एक्साइटेड हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते, तो काइंडली सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।